तो दिखाने की और जताने की कोशिश हो रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन पेंच अभी फंसा हुआ है हिस्सेदारी भागीदारी के हिसाब से हो। लेकिन एक तरफ जेडीयू तो दूसरी तरफ एलजेपी। यहां पर चाचा पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि एलजेपी कोटे से अगर मंत्री बने तो मैं कोर्ट जाऊंगा और अपनों ने मेरी मां की पीठ में खंजर घोंपा है। चिराग पासवान की तरफ से यह बयान आया है, जनता का साथ मिला तो बनाऊंगा नया बिहार। उन्होंने यह भी कहा, इमोशनल है आजकल और इस तरीके के वो बयान भी दे रहे हैं, नाराजगी भी उनके अंदर दिख रही है बयानों में। चिराग गुट की लोजपा को असली पार्टी उन्होंने बताया, क्योंकि इस वक्त सभी जानते हैं पूरे देश में एलजेपी जो दो फाड़ हुई है उसको लेकर के चर्चा है। चाचा और भतीजे के बीच किस तरीके की स्थिति है, लड़ाई है राजनीतिक, वो दिख रहा है। और अब अगर उन्हें मंत्री बनाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे, चिराग पासवान ये कह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट और सौरभ कुमार मेरे सहयोगी बिहार से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो बयान सामने आ रहा है, नाराजगी साफ दिख रही है, इमोशनल भी है, लेकिन यह दिख रहा है इन सब के बीच में कि वो कहीं ना कहीं अलग थलग हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज चिराग पासवान ने कहा कि अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है तो वह आपत्ति अपनी दर्ज करेंगे और वह कोर्ट तक भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज खुद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रधानमंत्री से खुद बात करेंगे और वह अपनी ऐतराज जो है वह जरूर जताएंगे कि पशुपति पारस को मंत्री ना बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि वह चाहते हैं कि जिस कोटे से यानी लोजपा के तहत पशुपति पारस मंत्री बन रहे हैं वो गलत है। कारण लोजपा की जो कमान है यानी पार्टी पर जो कब्जा है वह अभी भी चिराग नहीं, लेकिन सौरभ एक संदेश तो साफ है ना। अगर लोजपा की बात होती है तो चिराग पासवान को कोई जानकारी नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। वो बिहार में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो गाइड किया गया होगा, कुछ जानकारी दी गई होगी। जी बिल्कुल, कल पशुपति पारस को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन किया था और सबसे पहले कल चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी तो सबसे पहले अमित शाह ने अपनी जो श्रद्धांजलि है वह अर्पित की और उसके बाद पशुपति पारस से ये पूछा गया कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कार्यक्रम एक दिन का है तो मैं आज या कल पहुंच जाऊंगा दिल्ली। लेकिन आनन फानन में पशुपति पारस कल रात में ही दिल्ली पहुंच गए और आज उन्होंने मार्केटिंग भी की है। सबसे बड़ी बात है कि यानी परसों वो शपथ ग्रहण में क्या पहनेंगे इस चीज के लिए उन्होंने आज मार्केटिंग भी की है। तो ये तय माना जा रहा कि पशुपति पारस मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होंगे। जिस तरीके से वह अपने 5 सांसद ठीक है सौरभ, लेकिन इस बीच ये समझा जा सकता है कि जो केंद्र है वो पशुपति पारस के संपर्क में है। अमित शाह उन्हें फोन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और वो शॉपिंग करते हैं, जबकि चिराग पासवान बिहार में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन